वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है संडे और संडे के दिन आपको मिलेगी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। आज अपने 12 मई से लेकर 18 मई 2025 के जो टॉप से टॉप 50 क्वेश्चन बन रहे हैं, आज संडे के दिन उनका रिवीजन करने जा रहे हैं। तो ये साप्ताहिक करंट अफेयर्स की क्लास सिर्फ आपको संडे के दिन मिलती है और ये क्लास यूपीएससी, आरपीएससी, पटवार, एसआई, फोर्थ ग्रेड, रेलवे 2025 के अंदर प्रत्येक एग्जाम के लिए ये क्लास आपके लिए रामबाण है साबित होगी। जिस विद्यार्थी ने लगातार जो वीकली क्लासें देखी है उसका बेड़ा करंट अफेयर्स के अंदर पार है, और डेली क्लास देखेगा तो उसका तो करंट का पर्सन गलत होगा ही नहीं। तो इसलिए आप निरंतर पढ़ो, अच्छे तरीके से पढ़ो और लगातार आपको मेरी सुबह करंट की क्लासें आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो करें हैं स्टार्ट आज की क्लास। वैसे आपको डेली क्लास मिलती है, इसके बाद में जैसे संडे आता है तो संडे के दिन आपको वीकली क्लास और 1 से 15 दिनों की क्लास आपको मिलनी। हो सकता है आपको शाम तक आपको क्लास मिल जाएगी 1 से 15 मई तक। ठीक है, और मंथली क्लास आपको मिल ही चुकी है अप्रैल महीने की, और मई कंप्लीट होने के बाद में पूरे मई मंथ की क्लास आपको मिल जाएगी। तो करते हैं स्टार्ट। सभी साथी एक बार कर दें सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। और ये अपनी वार्षिक करंट अफेयर्स 2025 की टेस्ट सीरीज है। इसमें आपको डेली क्लास का टेस्ट मिलता है, डेली पीडीएफ मिलती है, वीकली टेस्ट मिलता है, इसके अलावा मंथली टेस्ट और मंथली पीडीएफ आपको मिलती है। पीडीएफ आप में इसमें प्रिंट निकाल के अच्छे तरीके से आप अध्ययन कर सकते हो। पहला क्वेश्चन आपके सामने, ब्रह्मोस मिसाइल उत्पादन इकाई की स्थापना किस शहर में की गई है? क्या गजब का प्रश्न है। ब्रह्मोस मिसाइल, सबसे पहले मैं बता देता हूं, हमने ब्रह्मोस मिसाइल है वो सबसे पहले किसको इसकी पहली खेप सौंपी थी? फिलीपींस को। किसकी सौंपी थी? फिलीपींस को पहली इसकी खेप सौंपी। उसके बाद में अब निर्यात किसको की जाएगी? ये इंडोनेशिया को। भारत और रूस ने मिलकर बनाई है ब्रह्मोस मिसाइल। पहली खेप इसको फिलीपींस को और दूसरी खेप इंडोनेशिया को। तो भारत के अंदर इसका सबसे बड़ा केंद्र बनने जा रहा है लखनऊ के अंदर, और जहां पर इसका अपने रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह है उन्होंने यहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल उत्पादन इकाई का उद्घाटन किया है। कहाँ पर किया है? लखनऊ के अंदर। किस देश को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पवन और सौर ऊर्जा उत्पादक बन चुका है? अब भारत है वो वर्तमान में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पवन और सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया। इसने किसको पीछे छोड़ा है? जर्मनी को। किसको छोड़ा है? जर्मनी। क्वाड देशों भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2025 में कहां पर एक टेबल टॉप अभ्यास आयोजित किया है? तो क्वाड देशों के द्वारा एक टेबल टॉप अभ्यास किया गया है, तो कहां पर किया गया? होनोलुलु, हवाई के अंदर। ऑप्शन नंबर सी, कहां पर है? होनोलुलु, हवाई के अंदर क्वाड देश हैं भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा एक टेबल टॉप अभ्यास आयोजित किया गया। संयुक्त राष्ट्र वनों पर मंच का 20वां सत्र कब और कहां आयोजित हुआ है? तो संयुक्त राष्ट्र वनों पर मंच यानी कि वनों पर मंच का एक सम्मेलन हुआ है जिसका 20वां सत्र कब और कहां आयोजित किया गया? ये किया गया 5 से 9 मई 2025 न्यूयॉर्क के अंदर। कहां पर है? 5 से 9 मई 2025 न्यूयॉर्क के अंदर इसका आयोजन किया गया। वियतनाम ने भारतीय निवेशकों और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किस वीजा योजना की शुरुआत की है? वियतनाम ने भारतीय निवेशकों और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किस वीजा योजना की शुरुआत की? वो की है गोल्डन वीजा की। ऑप्शन नंबर बी, किसकी शुरुआत की? गोल्डन वीजा की। दिल्ली कैबिनेट ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए किस तकनीक से जुड़ी परियोजना को मंजूरी दी है? और वर्तमान में दिल्ली की चौथी महिला सीएम है रेखा गुप्ता। कौन है? रेखा गुप्ता। तो दिल्ली कैबिनेट ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कौन सी तकनीक प्रारंभ की? वो है क्लाउड सीडिंग यानी कि कृत्रिम वर्षा। कौन है? क्लाउड सीडिंग, कृत्रिम वर्षा तकनीक को मंजूरी दी है। 9 मई 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा की उपस्थिति में कौन सी 2 परिवर्तनकारी पहलों की शुरुआत की है? सबसे पहले आपको याद क्या करना है, वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। तो मुख्यमंत्री यूपी के सीएम और अजय बंगा, इन दोनों के बीच में 2 पहलों की शुरुआत की गई। एक तो है यूपी एग्रीज और एक है एआई प्रज्ञा। इन दोनों की शुरुआत की है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना को कब शुरू किया गया? तो तीन योजनाएं हैं जिनको एक ही तारीख को दोनों तीनों को लॉन्च किया गया। तो ये कौन सी तारीख है? 9 मई 2015। सी 9 मई 2015 को
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना को शुरू किया गया था। और अब इसके 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इनके 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। भारत के राष्ट्रपति ने किस सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया न्यायमूर्ति सूर्यकांत को। ऑप्शन नंबर बी, किसको कर दिया? न्यायमूर्ति सूर्यकांत को नियुक्त किया है। और वर्तमान में अब 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान में जस्टिस बी आर गवई कौन बन चुके हैं? जस्टिस बी आर गवई, जो वर्तमान में देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। दिल्ली पुलिस की पहल नई दिशा शिक्षा की ओर लौटता मार्ग, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दिल्ली पुलिस के द्वारा एक नई पहल स्टार्ट की गई है जिसका नाम है नई दिशा शिक्षा की ओर लौटता मार्ग। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो स्कूल छोड़ चुके बच्चों को औपचारिक शिक्षा में पुनः शामिल करना, यानी कि जिन बच्चों ने स्कूल को छोड़ दिया है उनको दोबारा शिक्षा के अंदर पुनः शामिल करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। 10 मई 2025 को भोपाल में आयोजित अंतर्राज्यीय नियंत्रण बोर्ड की बैठक में ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किसने? ये 10 मई 2025 को बैठक हुई है भोपाल में। अंतर्राज्यीय नियंत्रण बोर्ड की बैठक में ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता हुआ। तो मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव और वर्तमान में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के बीच में समझौता हुआ है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। स्वरम एआई द्वारा विकसित बुलबुल V2 किस प्रकार की तकनीक पर आधारित है? स्वरम एआई द्वारा विकसित है बुलबुल V2 किस प्रकार की तकनीक पर आधारित है? तो ये है टेक्स्ट टू स्पीच पर आधारित। ऑप्शन नंबर सी, किस पर आधारित है? ये टेक्स्ट टू स्पीच पर। विराट कोहली ने क्रिकेट के किस प्रारूप से संन्यास की घोषणा की है? क्या गजब का प्रश्न है। इससे पहले मैंने आपको बताया कि रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया और उनके पीछे पीछे विराट कोहली ने भी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इसे टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है। भारत EU FTA वार्ताओं का 11वां दौर कब और कहां आयोजित हुआ है? भारत EU यानी कि यूरोपीय संघ FTA वार्ताओं का 11वां दौर कब और कहां आयोजित हुआ है? ये हुआ 12 से 16 मई 2025 ब्रुसेल्स के अंदर। यहाँ पर है 12 से 16 मई 2025 ब्रुसेल्स के अंदर भारत यूरोपीय संघ FTA वार्ताओं का 11वां दौर ये आयोजित हुआ है। भारत ने 11 मई 2025 को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस विषय के तहत बनाया है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस बनाते कब है? 11 मई को। किस विषय के तहत बनाया? तो यह है नवाचार के माध्यम से टिकाऊ भविष्य को सशक्त बनाना। क्या है? नवाचार के माध्यम से टिकाऊ भविष्य को सशक्त बनाना। भारत की किस शीर्ष तीरंदाज ने 11 मई 2025 को शंघाई में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 2 के अंदर कांस्य पदक जीता? अब बात है भी, कांस्य पदक जीत लिया। तो टोटल भारत ने 7 पदक जीते थे। कितने पदक जीते? 7 पदक जीते। एक और याद रखना, इसके अंदर भारत का दूसरा स्थान रहा था। ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये याद कर लेना। टोटल 7 पदक जीते इसके अंदर और दूसरा स्थान रहा था भारत का। ठीक है, 7 में से 2 स्वर्ण जीते, 7 में से 2 स्वर्ण जीते और 1 रजत जीता। 2 स्वर्ण जीते, 1 रजत जीता और 4 कांस्य पदक जीते थे। टोटल 7 पदक जीते, भारत का दूसरा स्थान रहा। और तीरंदाजी कप में स्टेट में कांस्य पदक जीता था दीपिका कुमारी ने। ऑप्शन नंबर सी, किसने जीता था? दीपिका कुमारी। नौसेना कमांडरों का सम्मेलन 2025 का पहला चरण कहां आयोजित किया गया? पहला चरण है कहां आयोजित किया गया? कारावार, कर्नाटक के अंदर। दूसरा चरण नई दिल्ली में हुआ और पहला चरण हुआ था कारावार है कर्नाटक में। SRS रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में किस राज्य ने सबसे अधिक कुल प्रजनन दर दर्ज की है? SRS रिपोर्ट 2021 आई है, भारत के अंदर किस राज्य ने सबसे अधिक कुल प्रजनन दर दर्ज की? तो ये की है बिहार ने। ऑप्शन नंबर है सी, किसने की है? बिहार राज्य ने। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस राज्यपाल द्वारा लिखित आत्मकथा जनता की कहानी मेरी आत्मकथा का विमोचन किया गया? यानी कि ये एक आत्मकथा है, इसकी ये हरियाणा के राज्यपाल रहे बंडारू दत्तात्रेय। कौन है? हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की आत्मकथा है जनता की कहानी मेरी आत्मकथा का विमोचन है। यह तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। स्त्री शक्ति नारी नाविका अभियान समुद्र प्रदक्षिणा की शुरुआत कब की गई थी?
त्रिशक्ति नारी नाविका अभियान समुद्र प्रदक्षिणा की शुरुआत है कब की गई? 7 अप्रैल 2025 को। ये अभियान है वो कब तक चलेगा? 30 मई तक चलेगा। ध्यान रखना, 30 मई तक ये अभियान चलेगा। इसकी शुरुआत हुई थी 7 अप्रैल 2025 को। अफ्रीका भारत समुद्री अफ्रीका भारत प्रमुख समुद्री सहभागिता अभ्यास का आयोजन कब किया गया? अफ्रीका और भारत के बीच में एक प्रमुख समुद्री सहभागिता अभ्यास हुआ और इसका आयोजन किया गया था 13 से 18 अप्रैल 2025 को। अब 13 से लेकर 18 अप्रैल 2025 को। अभ्यास आक्रमण का आयोजन किसने किया था? ये सीधे सीधे एग्जाम के अंदर देखने मिलेंगे। अब आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था पाकिस्तान के खिलाफ भारतीयों ने, और उसी के बाद में जो पहलगाम में हमला हुआ था, गोलियां चली थी, और उसके बाद में अभ्यास आक्रमण का आयोजन किया गया था भारतीय वायुसेना के द्वारा। इसके द्वारा भारतीय वायुसेना के द्वारा अभ्यास आक्रमण का आयोजन किया गया। वर्तमान में वायुसेना प्रमुख कौन है? अमरप्रीत सिंह। याद रखना, अमरप्रीत सिंह। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सोयूज MS-27 मिशन को कहां से प्रक्षेपित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सोयूज MS-27 मिशन को कहां से प्रक्षेपित किया गया? कजाकिस्तान के बेकानूर से। कजाकिस्तान के बेकानूर से। किस देश की तालिबान सरकार ने आधिकारिक रूप से शतरंज के खेल को निलंबित कर दिया? क्या बात है भी, गजब का प्रश्न है और एग्जाम के अंदर टपकेगा भी ये। शतरंज के खेल को निलंबित कर दिया अफगानिस्तान की सरकार ने। ऑप्शन नंबर सी, किसने कर दिया? अफगानिस्तान की सरकार ने। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन सा राज्य सबसे टॉप पर है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण आयोजित हुआ है अब की बार। ध्यान रखना, बिहार के अंदर 7वें संस्करण का आयोजन हुआ है और इसके अंदर सबसे टॉप पर रहा है महाराष्ट्र। कौन है? महाराष्ट्र ने टोटल 158 पदक जीते हैं। दूसरा स्थान रहा है हरियाणा का। तीसरा स्थान है राजस्थान का जिसने 60 पदक जीते, और बिहार का 15वां स्थान रहा है खुद मेजबान का। ठीक है, ये सारी चीजें नोट कर लेना। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर क्या था? गज सिंह। क्या था? गज सिंह। केरल कैडर के सेवानिवृत्त 1985 बैच के IAS अधिकारी और पूर्व रक्षा सचिव अजय कुमार को किस पद पर नियुक्त किया गया? तो संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किया गया। किसको? सचिव, रक्षा सचिव अजय कुमार को। भुवन रिब्बू को मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें किस देश में आयोजित वर्ल्ड लॉ कांग्रेस 2025 के दौरान प्रदान किया गया था? तो डोमिनिका गणराज्य में। डोमिनिका गणराज्य के अंदर एक आयोजित हुई थी वर्ल्ड लॉ कांग्रेस 2025, जहां पर क्या है, भुवन रिब्बू को मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। और इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले ये पहले भारतीय वकील बने हैं। पहले भारतीय वकील बन चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन किस स्थान पर किया है? सीधा सीधा एग्जाम के अंदर आएगा, हिसार हरियाणा के अंदर वहां पर किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन किस स्थान पर किया? हिसार हरियाणा में। भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने कहाँ एयर शो का आयोजन किया है? तो भारतीय वायुसेना की एक टीम है जिसका नाम है सूर्य किरण एरोबेटिक टीम। तो इन्होंने कहाँ पर एयर शो का आयोजन किया? 2 स्थानों पर किया था, एक तो रांची के अंदर और एक पटना के अंदर। 2 स्थानों पर एयर शो का आयोजन किया है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। भूटान पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला पहला देश बन गया। यह किस पहल के तहत किया गया है? भूटान देश है वो पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान करने वाला देश का पहला देश बन गया। और किसके तहत है? पर्यटन डिजिटल भुगतान पहल के तहत है। पर्यटन डिजिटल भुगतान पहल के तहत भूटान देश है वो पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान एकीकृत करने वाला पहला देश बन गया। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने कौन सा केंद्रीकृत पोर्टल लॉन्च किया जिसमें सभी विनियमित उधारदाताओं को 15 जून 2025 तक अपने डिजिटल ऋण प्लेटफॉर्मों की जानकारी अपलोड करनी होगी। ये RBI जितने भी पोर्टल लॉन्च करता है ना, उनको उद्देश्य है उनका अच्छे तरीके से पढ़ लेना भी। कौन सा पोर्टल है? CIMS। कौन सा है? CIMS। डॉक्टर सुबन्ना अपियन को उनके योगदान के लिए 2022 में पद्मश्री से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनका कौन सा प्रमुख क्षेत्र था? अभी हाल ही में इनका निधन हो चुका है। इनका क्षेत्र था मत्स्य पालन और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में ये प्रसिद्ध थे, और इनको 2022 के अंदर पद्मश्री से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी प्रमुख योजना एक जनपद एक उत्पाद ODOP के तहत कितने नए उत्पादों को शामिल किया है?
यूपी की एक प्रमुख योजना है एक जनपद एक उत्पाद। इस योजना के तहत 12 नए उत्पादों को शामिल किया है। कितने नए उत्पादों को? 12 नए उत्पादों को शामिल किया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 11 अप्रैल 2025 को महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर किस स्थान पर भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना हेतु समझौता किया? तो ये किया है मुंबई के अंदर। नाम से ही पता चल रहा है महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर किसने? केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मुंबई के अंदर भारतीय रचनात्मकता प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना हेतु समझौता किया है। मध्य प्रदेश का 25वां वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा बना है? आज की क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन है आपके सामने। तो मध्य प्रदेश का 25वां वन्य जीव अभ्यारण्य बना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभ्यारण्य। और टाइगर रिजर्व कितने हो चुके हैं? 58। मध्य प्रदेश का 58वां टाइगर रिजर्व बना था माधव टाइगर रिजर्व। ठीक है। और अब 25वां वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा बना है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभ्यारण्य। ये थी आज की अपनी क्लास। आज संडे था, संडे के दिन आपको मैंने रिवीजन आपको करवा दिया है। बाकी अपनी प्रताप क्लासेज ऐप में ये तो वार्षिक करंट है ही, और ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की चल रही है। इसमें आपको भारत और राजस्थान का टेस्ट मिलता है। करंट की राजस्थान पुलिस के लिए करंट की अलग से टेस्ट सीरीज चल रही है। इसमें 10,000 पोस्टें हो चुकी है। जनरल साइंस की चल रही है, पुराने पेपरों की चल रही है, फर्स्ट ग्रेड की चल रही है। इसमें 2025 का ताज़ा करंट भी आपको दिया जा रहा है। 2024 का कंप्लीट है और 2025 का भी फर्स्ट ग्रेड के अंदर आपको दिया जा रहा है। अगर कोई भी समस्या हो तो 8696158739 इस नंबर पे, हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। ठीक है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। आज संडे था, संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास मिली थी और लगातार आपको क्लास मिली रहेगी। शाम तक मुझे लगा टाइम मिला तो मैं आप आज अपने 1 से 15 मई तक अपने रिवीजन करंट करेंगे। ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।